बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो पेशी थी इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में, कोशिश तो पूरी थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को 3-4 जगहों पर रुकावटें डाल के उनके जो 7 कारकुनान थे उनको अलहदा किया जाए, इमरान खान साहब को तनहा किया जाए और फिर उसके बाद जो गिरफ्तारी की वारदात है वो डाली जाए। लेकिन अब ये जो गुत्थी है वो और ये जो प्लान बनाया गया था ये मज़ीद खुलता जा रहा है, क्योंकि नामालूम अफराद की भी एक वीडियो जो है वो सामने आई है। सबसे पहले तो ये वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की जानिब में बढ़ूँगा। तो ये बुनियादी तौर पर जो वीडियो है ये जुडिशल कम्प्लेक्स में बनाई गई है, जुडिशल कम्प्लेक्स का जो मेन गेट है। और इस वीडियो में आप देख भी सकते होंगे कि एक दस्ता जो है जो कि ये जो तमाम दस्ते में लोग अफराद जो शामिल हैं ये कोई पुलिस की वर्दी में नहीं है, ये सादा लिबास में आए हैं और ये बिल्कुल जुडिशल कम्प्लेक्स का जो गेट है उसके सामने खड़े हुए हैं। और इसी गेट से इमरान खान साहब ने जो एंट्री थी वो करनी थी। और इन अफराद के हाथ के अंदर हाथ में ज़्यादातर इसमें मैं आपको आगे एक तस्वीर भी चल कर दिखाता हूँ जिसमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि इनके हाथ में क्या है। बल्कि आगे बढ़ने से पहले आप वो जो तस्वीर है वही देख लें। और इस तस्वीर के अंदर आप वाज़े तौर पर देख रहे होंगे कि उसी वीडियो से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है और हाईलाइट जो है वो रेड निशान लगाया गया कि इन अफराद के हाथ में कुछ मौजूद है। और इसके हवाले से मुख्तलिफ जो राय भी सामने आई है वो ये है कि ये बुनियादी तौर पर प्लास्टिक की हथकड़ियाँ हैं, यानी कि हाथों को बांधने के लिए एक तो लोहे की हथकड़ियाँ होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात अगर वो कोई हाथ में पकड़ेगा तो बड़ी जल्दी वो पहचाना जाता है। और इस तरह के नामालूम अफराद ये कौन थे, पुलिस की वर्दी में तो ये नहीं थे। और इनकी वहाँ पर जो एंट्री है उस सवालिया निशान इसलिए भी है कि एक तो जो एंट्री पॉइंट था वो सारे का सारा कंटेनर्स लगा के बंद किया गया था, किसी को एंट्री मिल ही नहीं रही थी। और ये इमरान खान साहब की पेशी से कबल अभी इमरान खान साहब रस्ते में थे और तब ये जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट के सामने आए। जो कारकुनान थे वो तो तब जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट के सामने वो तब पहुंचे थे जब इमरान खान साहब पहुंचे और उनके साथ जो काफिला आ रहा था उससे पहले तो कंटेनर्स लगा के इमरान खान साहब को उनके जो कारकुनान थे उनके साथ आने से रोका जा रहा था। लेकिन उससे पहले सुबह के वक्त की ये वीडियो है और इसमें ये जो अफराद हैं इनको एंट्री कैसे मिली, सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्योंकि मीडिया के अलावा वो भी शनाख्त करने के बाद ही उनको एंट्री की इजाज़त मिल रही थी और इसके अलावा और किसी को इजाज़त नहीं मिल रही थी। और जिस तरीके से ये दस्ता पूरा एक सामने आया है, एक चीज़ तो इससे कन्फर्म होती है कि ये दस्ता पुलिस की इजाज़त से बगैर नहीं आया, पुलिस को मालूम था इनके हवाले से और प्लान मौजूद था और प्लान के तहत ही ये जो दस्ता है वो आगे आया। और पुलिस ने इनको रोका भी नहीं। क्यों नहीं रोका, उसकी रीज़न यही है कि पुलिस को इनके हवाले से पता था। और फिर गेट के सामने आकर ये लोग रुके हैं। ये लोग कौन थे और इनके हाथों में जो मुबैना तौर पर जो प्लास्टिक की जो हथकड़ी थी वो क्या कर रही थी, ये मज़ीद जो इमरान खान साहब के खदशात हैं उनको ये दुरुस्त साबित करने के मज़ीद इंडिकेटर्स हैं कि वहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से जो तैयारी थी वो मुकम्मल तौर पर की गई थी। लेकिन अल्लाह की करनी, इमरान खान साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम थी इस्लामाबाद रावलपिंडी की वो जो निकली। और इससे हुआ क्या कि जो पुलिस थी वो खुद ही घेरे में आ गई। एक हद तक तो प्लान ये कामयाब हुआ कि इमरान खान साहब के साथ जो कारकुनान आ रहे थे उनको जगह जगह चूँकि 3-4 जगहों पर रोका गया तो बहुत सारे कारकुनान पीछे रह गए। लेकिन जो इमरान खान साहब आगे बढ़ते जाते तो कहीं ना कहीं से लोग इमरान खान साहब के साथ अज खुद वो घरों से निकलते और इमरान खान साहब के काफिले के साथ शामिल हो जाते। और फिर उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब पहुँचे तो एकदम से इतनी बड़ी तादाद में आवाम आ गई। फिर इसके अलावा वहाँ पर लोगों ने ही पानी और नमक और जो मास्क वगैरह थे वो भी लेकर अपने साथ आए और लोगों को वो देते रहे। तो बहरहाल ये एक मदद थी जो कि इमरान खान साहब को पहुंची। बहरहाल ये नामालूम अफराद कौन थे, ये सवालिया निशान अब अपनी जगह पर है। ये मैं आपके सामने छोड़ता हूँ कि ये नामालूम अफराद कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि अब ये जो वीडियो है ये बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है और ये बड़ा सबूत है कि आखिर ये लोग कौन थे, ये क्यों आए। पुलिस को ये तमाम तर चीज़ें मालूम थी और वाकई कोई ना कोई जो प्लान था वो मौजूद था। और प्लान क्या था, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी। और अगर इमरान खान साहब गाड़ी से बाहर निकल आते और वहाँ पर कोई जिस तरीके से पुलिस ने पहल भी की। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं
कि वहाँ पर जो कुछ बातचीत भी हुई है सहाफ़ियों के साथ जो बिल्कुल मौके के ऊपर मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि पहल जो थी वो पुलिस की तरफ से हुई थी। ये नहीं कि इमरान खान साहब के जो साथ जो कारकुनान थे उन्होंने कुछ हलचल मचाने की कोशिश की। जो गेट था, जिस गेट से इमरान खान साहब ने अंदर जाना था, उस वहाँ पर बाहर इमरान खान साहब के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और उस गेट के अंदर से जुडिशल कम्प्लेक्स से पहले शेलिंग का आगाज़ किया गया। फिर जो जुडिशल कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से जो पथराव है वो हुआ और इसकी भी बाकायदा तौर पर जो फुटेजेस हैं वो मौजूद है। और आजकल वैसे इमरान खान साहब नहीं कहते कि अब ये 60 की दहाई नहीं है, अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ की जो वीडियो है वो सामने आ जाती है। नामालूम अफराद की वीडियो भी आ गई और छतों जुडिशल कम्प्लेक्स की बिल्डिंग के छत से चढ़कर पुलिस शेल्स और जो पत्थर थी वो नीचे फेंक रही थी, इसकी भी जो वीडियो है वो बाकायदा तौर पर आ गई है। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक बड़ी विकेट उड़ाई है पिंडी से और इजाजुल हक साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं। उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ज़ियाउल हक साहब ने ज़ियाउल हक कह रहा हूँ, इजाजुल हक साहब के साहबजादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये एक बहुत बड़ी शमूलियत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई है। ज़ियाउल हक साहब का ये कहना है कि इस हवाले से जो सिलसिला था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। इमरान खान साहब के साथ पहले भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने जो शमूलियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तियार कर ली है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इमरान खान साहब से बातचीत के हवाले से भी गुफ्तगू की है कि मामलात अफ़वाह तहफ़ीम और बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बातचीत किसके ऊपर? इलेक्शंस के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त एक आइनी तौर के ऊपर भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी आ चुका है। इलेक्शन आपने 30 तारीख को कराने हैं, तो इमरान खान साहब इलेक्शंस के ऊपर तो बात करने को तैयार हैं। अब अगर आप ये कहें कि इलेक्शन डिले करवा दें, इलेक्शन को हम आगे ले जाएं, तो फिर इन चीज़ों के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है बात नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़ियाउल हक की ये जो शमूलियत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़ियाउल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रावलपिंडी का जो इलेक्शन है वो भी लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन अगली खबर की तरफ बढ़ता हूँ तो क्रैकडाउन हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़, क्योंकि इस वक्त राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ मुकम्मल तौर पर भुगला चुके हैं। इमरान खान साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि उनको गिरफ़्तार जो है वो ये लोग इमरान खान को गिरफ़्तार करें, इनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और ना ही ये ख्वाहिश पूरी होगी। तो अब अपना गुस्सा ये इस तरीके से उतार रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके सीनियर लीडरशिप जो है उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मार रही है और इसका आगाज़ हो चुका है। सैकड़ों कारकुनों की जो लिस्ट्स है वो तैयार हो चुकी हैं और इन लिस्ट के मुताबिक जो अमल है वो भी किया जा रहा है। इनमें जिन कुछ लोगों के घरों के ऊपर छापा मारा जा चुका है वो मैं आपको बताता चलूँ। मुसरत चीमा साहब हैं, इसके अलावा अली नवाज़ अवान हैं, शिबली फराज साहब हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँची है, छापे उन्होंने मारे हैं गिरफ़्तारी के लिए। इसके अलावा खुरम नवाज़ हैं, फिर इसके अलावा राजा शाहिद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये भी कारकुन हैं, इनकी गिरफ़्तारी के लिए भी जो छापे हैं वो मारे गए हैं। और इस हवाले से एक दो खबरें भी मैं आपके साथ ये भी करता चलूँ कि इनको गिरफ़्तार करने के बाद इनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया जाएगा, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, कि जो कुछ हुआ जुडिशल कम्प्लेक्स में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के कहने के ऊपर किया गया। इस हवाले से दो जो ट्वीट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। दो सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद फैज़ान खान साहब हैं, इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है कि ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से काटी गई FIRs में मुतअद्दिद लोगों को नामज़द किया गया, जिनमें नामालूम भी शामिल थे। अब इनको सुबह पेश करते वक्त तादाद पूरी करनी है और इस लिए जो सामने आ रहा है इसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बूढ़े बच्चे और रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद और लाहौर जो दीगर कारकुनान हैं उनको भी ये गिरफ्तार कर रहे हैं। सिर्फ लीडरशिप को गिरफ्तार नहीं कर रहे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि कारकुनों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। और ज़्यादातर वो कारकुन हैं जो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं। अब इस हवाले से ये बोल न्यूज़ की एक रिपोर्ट भी है
ये ख़बर भी बोल न्यूज़ की जानिब से ब्रेक जो है वो की गई है और इसमें ये ख़बर है कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान पर तशद्दुद किया है। इन कारकुनान को एतराफ़ी वीडियो बयान देने पर मजबूर किया जा रहा है। कारकुनान को कहा जा रहा है कि ये बयान दो कि हमने इमरान खान और PTI क़यादत के कहने पर हमला किया और इस खबर के बाद एक जो बयान है वो सामने आ भी चुका है और ये एतराफ़ी बयान है और इस एतराफ़ी बयान में ये जो कारकुन है ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो पथराव किया वो असद उमर के कहने के ऊपर किया, उनका काफ़ी ज़्यादा दबाव था और ये इन्होंने गलत किया और इस बात के ऊपर ये माफ़ी मांग रहे हैं। बहरहाल ये जो एतराफ़ी बयान दे रहे हैं, अब इमरान खान साहब को या सीनियर लीडरशिप को फंसाने के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर भी एक ट्वीट कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे कारकुनान गिरफ़्तार हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो तशद्दुद को सहें पुलिस के, उन्हें तशद्दुद को सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा करें कि पुलिस जो उनसे एतराफ़ी बयान लेना चाह रही है वो उनके मुताबिक उनको बयान दे दें, क्योंकि इस तरह के जो बयानात हैं उनकी अदालत में कानूनी लिहाज से कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये इसी तरीके से हथकंडे अपनाते रहेंगे, इन्होंने अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। तो आप जो इस तरह का एतराफ़ी बयान है वो दे दें, तो इसलिए आपको भी इस तरह की शायद सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स के ज़रिए कुछ चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी जो पीछे रीज़न है वो ये सहाफ़ी हैं एहतशाम अली अब्बासी साहब, इनकी जानिब से ये ब्रेक की गई है और ये काफ़ी तकरीबन आज शाम से ही इसके ऊपर जो काम था वो शुरू हो चुका था और शाम के वक्त भी इस हवाले से जो कुछ खबर आई, जो कुछ टिकर्स सामने आए हैं वो भी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के घरों में दाखिल, इस्लामाबाद पुलिस का क्रैकडाउन, PTI रहनुमाओं और वर्कर्स के घरों में दाखिल, हस्पतालों से ज़ख्मी कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में ये गिरफ्तारियाँ और छापे होंगे और आज रात ये होंगे। फिर इसके अलावा तमाम थानों के SHOs को कारकुनान की गिरफ्तारी का टारगेट मिल गया है। सुबह 7 बजे तक हर थाने का SHO अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करे, ये अफसरान को हुक्म दिया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के यूनियन कौंसिल के उम्मीदवारों पैनल्स के तमाम मेंबरान को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया गया है। SHOs अपनी रिपोर्ट में गिरफ्तार कारकुनान की तादाद आला अफसरान को बताएंगे। कारकर्दगी ना पेश करने वाले SHOs को 15 रिपोर्ट करने का हुक्म है और सुबह 7 बजे तक उन्होंने ये रिपोर्ट करना है और इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर उन्होंने कितनी तादाद में गिरफ्तारियां की हैं। इसीलिए जो इससे पहले मैंने एक खबर आपके सामने पढ़ी कि वो अब ये भी नहीं देख रहे कि कौन है कौन नहीं है जो उनके हाथ लग रहा है, बल्कि यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि जहाँ कहीं पर ये गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं तो अगर वो शख्स जिसका नाम लिस्ट में मौजूद है वो नहीं मिल रहा तो किसी और को कहते हैं कि आप उनकी जगह पर हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि इन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखना है जी कि हमने इतने बंदे गिरफ्तार कर लिए और ऊपर से इतना ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है। बहरहाल इस वक्त जो कंपनी है वो शदीद ना सिर्फ दबाव का शिकार है बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान भी है और परेशान इस वजह से है कि उन्हें ये नहीं लग रहा था कि इमरान खान साहब के हक़ में इतनी ज़्यादा अवाम अज खुद निकल जाएगी। एक तो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के साथ जो कारकुनान हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ लोग खुद इमरान खान साहब के लिए बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप है ये तो खैर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो तो नज़र भी नहीं आए इमरान खान साहब की पेशी के दौरान और इनकी ज़रूरत भी नहीं है इमरान खान साहब को कि ये लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आएँ, जिस तरह से नून लीग करती है अपने MNAs और MPs जिनको उन्होंने टिकट देना होता है उनसे कहते हैं जी कि आप इतने बंदे आपने जलसे में लेके आने हैं या हमारे इस्तकबाल करने के लिए आपने लेकर आने हैं। तो इमरान खान साहब को किसी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग खुद इमरान खान साहब के लिए निकलते हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये जो तमाम तर हालात हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा ज़मान पार्क में भी ये इतलात सामने आ रही हैं कि एक मरतबा फिर से जो ऑपरेशन है उसे करने की तैयारी की जा रही है और सुबह के वक्त, अभी खैर जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन अराउंड अबाउट 4 बजे के करीब जो वीडियो है वो भी आपको मौसूल हो जाएगी, लेकिन यही 4-5 बजे का ही वक्त है
कि इसी वक्त ही ज़मान पार्क में भी ऑपरेशन किया जाएगा और इस हवाले से कोई 35 के करीब थानों की जो पुलिस है उनको ये कहा गया है मुबैना तौर पर कि वो इकट्ठे हो जाएं और अगर कोई नहीं आता ड्यूटी के ऊपर तो फिर उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। और इसी कॉल के ऊपर जब ये तफसीलात सामने आई तो एक मरतबा फिर से ट्विटर के ऊपर ज़मान पार्क पहुँचो वाला जो ट्रेंड था वो शुरू हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वंस अगेन हज़ारों की तादाद में वो ज़मान पार्क में पहुँच चुके हैं। तो बहरहाल जितनी ये कोशिशें कर लें सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, बाकी इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ होगी, वो ये होगी कि इमरान खान साहब की मकबूलियत मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जाएगी और इसी तरह से जितना दबाने की कोशिश की जाएगी मज़ीद अवाम अज़ खुद निकलती रहेगी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।